23वें नटसबरा नाट्य उत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये नाट्य उत्सव जो है इसका आज तीसरा दिन है, जिसकी ये 5वीं प्रस्तुति है लाजू। ये पूरा नाट्य उत्सव हमने वरिष्ठ रंगकर्मी दया प्रकाश सिन्हा जी को समर्पित किया है। आज का नाटक जो लाजू है उसकी स्टोरी लिखी है राजेंद्र सिंह बेदी जी ने और इसका अडैप्टेशन और इसका निर्देशन किया है चंद्रशेखर शर्मा जी ने। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा न हो। आइए देखते हैं नाटक लाजू। देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल के जख्म कहीं चेहरे पर उभर आए हो तो मैं उन्हें पढ़ लूं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही और तुम कह नहीं पा रही। बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सोचना क्या है देवी, तुम उन दरिंदों के चंगुल से सही सलामत बचकर वापस आ गई हो। और क्या सोचना। दंगाई मुझे उठाकर पाकिस्तान ले गए थे, तब तो सोचते होगे कैसी होगी, किस हाल में होगी, कैसे नोच रहे होगे मुझको, जिंदा भी होगी या। सोचता था, पल पल सोचता था, सारा इलाका जानता है, लेकिन अब बीती बातों को याद करने से क्या फायदा। जख्मों को कुरेदने से वो रिसने लगते। लाशों के ढेर के नीचे चेहरे तलाशने में सिर्फ बदबू और सलाम ही हाथ लगेगी। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया। तुम्हारे लिए बीत गया होगा, मेरे लिए नहीं, एक पल को भी नहीं। वो मेरे अंदर धधक रहा है, वो चीखो पुकार, वो चिल्लाना, वो गिड़गिड़ाना, वो नोचे जाना, सब कुछ आंखों के आगे घूमता है, सोने नहीं देता। कितनी कोशिश करती हूँ, तुम्हारे लिए सब बीत गया। बैठा बैठा तीला सुन लो। इधर आ जा, इधर आ जा। इमरान, इमरान, ओ इमरान, अरे इधर आ जा। क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा तेरे कान में? इधर आ।
मैं दूसरा भी होने दे। अभी से कितना फाटे ना मेरे हाथ मारो चल। वो लगा रही है। मैं तुझे कब से आवाज लगा तू ये कि खोई हुई मैं खाना लेने जानता हूं ऐसा क्यों कर रही है मैं जानता हूं। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरा पति वहाँ हिंदुस्तान में मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके पास जाना है। मुझे हिंदुस्तान जाना है। हिंदुस्तान कैसे जाएंगे? सरहदें अब सलाखों में बदल दूसरे मर्द के साथ रहकर आई हूँ। क्या तुम नहीं आओगे? या शायद आओगे। तुम आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारी मार खाए बिना लाजो ने एक एक दिन काटा है। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोना चाहती हूँ। तुम आओगी या? ये क्या लाजो? मुस्लिम लिबास, शायद इस लिबास में वहां से आने में आसानी हुई होगी। और अब तो तुम यहाँ हिंदुस्तान में हो, अब तो इसे बदल सकती थी। देखो ना, तुमसे मिलने की उम्मीद में ऐसी खोई कि कपड़े तो क्या, अपना भी ध्यान नहीं रहा। सारे रास्ते बस तुम ही को सोचती रही। अब जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो डर और उम्मीद से कांप रही हूँ। सोचता था कि गम के मारे तुम सूख कर कांटा हो गई होगी, अलग से आवाज नहीं आती होगी तुम्हारे। तुम तो पहले से ज्यादा सेहतमंद दिखाई दे रही हो, रंग भी निखर आया है। क्या तुम वहां पाकिस्तान में खुश थी? अगर खुश थी तो फिर यहाँ क्यों चली गई? नहीं रहना था ना लाजो? या शायद हिंद सरकार के दबाव में आना पड़ा? ये गम है, ये गम है जिसकी कसरत से मोटी हो गई हूँ। ये गम ही है जिसकी वजह से मेरी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया है और पहले से ज्यादा सेहतमंद नजर आती हूँ। लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी है जिसमें इंसान 2 कदम चलने पर ही उसका सांस फूलने लगता है। तुम मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीती, तो तुम्हारे सीने पर सर रख कर इतना रो कि मेरे सारे गुनाह धुल जाए। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब याद नहीं दिलाना चाहता। मैंने तुम्हें वो सब याद ना दिलाने की कसम खाई है राजू।
पैरों पर आसपास घूमते मर्दों को चौपाया जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक वहशी दरिंदा बनते देखा है। रंगाई मुझे उठाकर ले गए और उस पर भी मेरा कसूर। सुनो सुनो, मुझे कहना है, मुझे कहना है, मुझे कहना है। दुनिया में औरत जिस दर्द से गुजरती है उसे शायद औरत खुद भी नहीं समझती। अगर समझती तो इतना दर्द नहीं सहती। ये मर्दों की बनाई दुनिया है। इसे उसने ऐसे गढ़ा है जिसमें वो खुद ही रब और खुद ही शैतान बन जाता है। कभी वो किसी को बेइज्जत करने के लिए या किसी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए औरत को निशाना बनाता है, तो कभी अपनी नफरत, हवस और दरिंदगी के लिए औरत का इस्तेमाल करता है। औरत उसके लिए वो सामान है जिसका वो अपनी सुविधा से इस्तेमाल करता है। फिर उसके लिए उसे चाहे दरिंदा, वहशी, दहशतगर्द या मसीहा कुछ भी बनना पड़े। औरत मर्द के हर सच को अपना लेती है, उसके साथ निभा लेती है, लेकिन क्या मर्द औरत की सच को अपना पाता है? फिर चाहे वो सुंदरलाल हो, जमाल या फिर कोई और, सब कुछ मर्द की अपनी शर्तों पर। फिर चाहे वो प्यार हो या जुल्म। सुंदरलाल बाबू, तुम्हारे दिल में बसाव का नारा भी दिल तक नहीं, सिर्फ जुबान तक ही पहुंच पाया। सचमुच में दिल में बसाने में कलेजा छिल जाता है। अब मैं देवी हो गई हूँ, मेरा शरीर अब देवी का शरीर हो गया है। सब कुछ हो सकती हूँ, लेकिन लाजो नहीं हो सकती। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कभी कुछ नहीं कहना। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने देखी लाजो। एज यूजुअल आप दोनों ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस प्ले को हम जब भी देखते हैं या इसके बारे में सुनते हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी जो लाजो का किरदार निभा रही है वो है सरिता शर्मा जी, और इस नाटक के निर्देशक सुंदरलाल जी, चंद्रशेखर शर्मा, और जमाल की भूमिका में रविंदर सिंह। मंच के पीछे के कलाकार जिनके सहारे भी ये नाटक और आगे बढ़ता है। म्यूजिक में निखिल झा, पुष्कर भी मंच पर आए। लाइट्स में जतिन, कॉस्ट्यूम ममता रानी, अगर है आप आए प्लीज। मेकअप में थे मनोज, जो नहीं है। तो ये थी हमारी टीम, बेहतरीन टीम जिसने इतनी अच्छी प्रस्तुति आपके सामने दी। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये कहते हुए कि अभी चंद्रशेखर शर्मा जी की दूसरी प्रस्तुति प्रेम परिंदे यहाँ होने वाला है बस थोड़ी देर में। तो
सभी दोबारा इस नाटक को देखने जरूर आइए, क्योंकि लाजोब आपने देखा इतनी अच्छी प्रस्तुति रही। तो प्रेम परिंदे भी जरूर देखिएगा। और ये 23वें नटसंवर नाट्य उत्सव कल समापन होगा, जिसमें 2 नाटक हैं। दोपहर को 3 बजे है दयाशंकर की डायरी, और फिर शाम को है गधे की बारात। आप सभी दोबारा आइए। धन्यवाद।